आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कहानी है और पहली कहानी है मधुबनी से, जहां की दिव्यांग अकाउंटेंट रूपा झा ने अपने हौसले से मुश्किल राह आसान बनाई। आज वो हर जिम्मेदारी न सिर्फ बखूबी निभा रही हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। इरादे मजबूत हों तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान की अकाउंटेंट रूपा झा ने अपने मजबूत हौसलों की बदौलत ये साबित कर दिखाया है कि महज 2 माह की थी तो पोलियो ने उन्हें दोनों पैरों से लाचार कर दिया था, लेकिन रूपा ने हिम्मत नहीं हारी। बुलंद हौसलों से तमाम दुश्वारियों को न सिर्फ मात दी बल्कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से MBA किया और आज वो सबके लिए मिसाल बन गई है। दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, ना कोई अभिशाप है, वो मन का सोच है। जैसा आप सोच लेते हैं वैसे ही कहते हैं लोग बनते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सब अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाकर अगर बढ़े तो क्या नहीं हो सकता है। रूपा आज ऑफिस के साथ साथ परिवार की तमाम जिम्मेदारियां न सिर्फ बखूबी संभालती हैं बल्कि दिव्यांग के कल्याण के कार्यक्रमों में भी पूरा रुचि लेती हैं। यही वजह है कि रूपा की जिंदगी की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गढ़वा के 2 दिव्यांग भाइयों को जिजीविषा मिसाल से उनकी कम नहीं। जिंदगी एक के बाद एक इम्तिहान ले रही है, लेकिन दोनों दिव्यांग भाई हार मानने को तैयार नहीं। राजेश्वर और अखिलेश दोनों भाई भले ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, उनकी आंखों में न सिर्फ बेहतर भविष्य के सपने तैरते रहते हैं बल्कि जिंदगी जीने की जिजीविषा समय के साथ बढ़ती जाती है। तभी तो ये दोनों भाई हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। बचपन में जब बीमारी से आंखों की रोशनी चली गई तो हर जगह इलाज कराया, लेकिन रोशनी नहीं लौटी। फिर भी हार नहीं मानी और जिंदगी के रास्ते पर बढ़ते चले गए। ऐसे में प्रशासन भी उनकी मदद के लिए आगे आया है। यदि 40% से अधिक विकलांग कैटेगरी में है तो उनको विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन भी दिया जा सकता है और विधवा पेंशन उसको दिया जाएगा। टूटा गमों का पहाड़ फिर भी हौसला बरकरार। गढ़वा के ये दोनों दिव्यांग भाई इसी हौसले की बदौलत जिंदगी का हर इम्तिहान देने को तैयार नजर आ रहे हैं। शैलेश, न्यूज़ 18 गढ़वा। मुंगेर के लाल की बात करते हैं। नंदलाल जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी ही मिट्टी में उपेक्षित हैं और उनकी कूची ने पूरी दुनिया में भारतीय संविधान को पहचान दिलाई, लेकिन आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। अपनी कूची से भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने संवारने वाले चित्रकार नंदलाल बसु अपनी धरती में ही भुला दिए गए हैं। अपने कूची के कमाल से 221 पेज के भारतीय संविधान के 22 हिस्सों में उन्होंने ऐसा रंग भरा था कि संविधान सभा दंग रह गई थी। लेकिन कूची के जादूगर आचार्य बसु आज अपने ही शहर में बेगाने होकर रह गए हैं। जयंती के दिन उनके चित्र पर सिर्फ फूल चढ़ाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। टूरिस्ट लोग का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा नंदलाल बसु, जो सरकार अभी तक समझ नहीं रहे हैं। अगर इसको समझें, इनको एक दीर्घा बने जैसे SS कॉलेज में बनने की बात थी। मुंगेर के धरती पुत्र नंदलाल बोस अपनी कूची से यहाँ की मिट्टी को अमर कर गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी जन्मभूमि के वाशिंदे ही अपने होनहार लाल को बिसार चुके हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और चलिए पटना की तरफ रुख करते हैं, जहां एक कहानी है। पोल्ट्री फार्म में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो हथियारों का मेला सा लग गया। फतेहपुर के इस घर में कहने को तो पोल्ट्री फार्म चल रहा था, लेकिन जब पटना पुलिस ने चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया तो जमीन के 10 फीट नीचे अंधेरे तहखाने में मिनी गन फैक्ट्री देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे जैसे तलाशी चलती गई, एक के बाद एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस से लेकर हथियार बनाने के छोटे बड़े उपकरणों का ढेर लगता गया।
तो मौके पर हथियार बनाने वाले कारीगरों के साथ साथ 6 धंधेबाजों को धर दबोचा गया। हालांकि मुख्य सरगना भाग निकला। 10 फीट का लगभग गड्ढा है, ऊपर से प्लाई ढक के नीचे सीढ़ी नुमा रास्ता से प्रयोग करते थे जाने आने। मुर्गी के दरबे में हथियारों का ये गौरख धंधा सालों से चलता आ रहा था। आखिरकार पटना पुलिस ने इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर अपराधियों के बीच खलबली मचा ही दी। मनोज, न्यूज़ 18 पटना सिटी। इधर गया के युवा भविष्य बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सिपाही बहाली की परीक्षा जल्द होने वाली है और इसमें सफल होने के लिए वो जी जान से तैयारी में जुटे हैं। सुबह के 6 बजे हैं और गया के भुसुंडा मैदान में युवाओं के बीच होड़ सी मची हुई है। कोई दौड़ लगा रहा है तो कोई कूदने की प्रैक्टिस कर रहा है। सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसमें बाजी मारने के लिए गया के युवा जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। चुस्ती फुर्ती के साथ साथ शारीरिक फिटनेस इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वर्दी पहनने का सपना लिए गया के युवा इस परीक्षा में अव्वल आने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। काफी हर्षोल्लास के साथ सब लोग लगे हुए हैं इस फिजिकल में और सब अपने मतलब कि जोश के साथ अपना लगे हुए हैं और अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गया के भुसुंडा मैदान में भविष्य बनाने के लिए पसीना बहा रहे ये युवा एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए आपस में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जाहिर है सफलता उसे ही मिलेगी जो बहाली के मापदंडों पर हर तरह से खरा उतरेगा। अरुण, न्यूज़ 18 गया। घाटशिला के चुनू मुर्मू ने अपने ही आशियाने को स्कूल बनाया है। आज उनके इस स्कूल में सैकड़ों स्कूली बच्चों को तालीम मिलती है। बागशोल गांव के चुनू मुर्मू के घर के आंगन में ये छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करने में मगन हैं। तो बरामदे से लेकर घर के कमरों में क्लास चल रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे ककहरा लिखना सीख रहे हैं। लॉकडाउन के समय चुनू मुर्मू ने गांव के बच्चों को अपने घर में पढ़ाना शुरू किया था। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और आज उनका ये आशियाना ही इन बच्चों के लिए पाठशाला बन गया है, जहां आसपास के कई गांवों के बच्चे पढ़ने के लिए चले आते हैं। जी, मैं यहाँ पढ़ाई करने आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान की ज़रूरत है। अगर मैं ज्ञानी होंगी तो आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और इस धर्म आश्रम का नाम रोशन करूँ। 72 चुनू मुर्मू के घर के इन तमाम कमरों में सुबह सुबह ही क्लास शुरू हो जाती है, जहां पहली से 10वीं कक्षा तक के 125 से भी ज्यादा बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ आदिवासी समाज और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है। आपका संस्कृति का भी हम शिक्षा देते हैं हम लोग, जैसे कि गान हो गया, गाना वाना, डांस वगैरह हम लोग सिखाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका 120 से लेकर 120 तक है, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक है। कहते हैं शिक्षा दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता। बागशोल के इस छोटे से घर में जिस तरह से इन बच्चों के बीच शिक्षा का दान किया जा रहा है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। पटना की हवा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है और घुल भी गया है। सांस लेना बेहद मुश्किल है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि सवाल कई खड़े हैं। पटना की आबो हवा में प्रदूषण का जहर तेजी से घुलता जा रहा है। राजधानी की सड़कों पर जिस रफ्तार से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार से पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इको पार्क की सड़क पर लगा ये साइन बोर्ड जो आंकड़े दिखा रहा है, वो आंखें खोलने वाला है। मीठापुर से लेकर गर्दनी बाग तक हर तरफ हवा इतनी जहरीली हो गई है कि उसमें दम घुटने लगा है। तरह से लगातार प्रदूषण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन सब कुछ बेअसर साबित हो रहा है और पटना की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। हवा के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, लेकिन इस प्राणदायिनी हवा को हम इस कदर जहरीला करते जा रहे हैं कि आज उसमें सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। पटना जू के जानवर शीतलहरी से परेशान हैं, तभी तो बंगाल टाइगर मांद से निकलकर धूप सेक रहे हैं, तो घड़ियाल पानी से बाहर निकलना पड़ रहा है। पानी का राजा घड़ियाल पानी से निकलकर गुनगुनी धूप सेक रहा है, तो जबरा जिराफ अपनी भूख मिटाता नजर आ रहा है। इधर नन्हे भालुओं के बीच धींगा मुश्ती सी छिड़ी हुई है। इन सब में भला रॉयल बंगाल टाइगर क्यों पीछे रहे? वो भी अपनी मांद से धूप सेकने निकल पड़े हैं। पटना में पारा गिरने से जिस तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसी तरह से पटना जू के जानवर भी शीतलहर से परेशान नजर आ रहे हैं। जानवरों के पिंजरों को बांस के फट्टों से बंद कर दिया गया है, तो गर्माहट लाने के लिए छज्जों पर फूस की परत बिछा दी गई है। कई जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके पिंजरों में हीटर भी लगाए जा रहे हैं। बिहार में इस बार ठंड ने समय से पहले ही दस्तक दे दी, तो पटना जू के जानवरों को ठंड से बचाने की कोशिशें काफी तेज हो गई है। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। हजारीबाग के सलपर्णी डैम पर इन दिनों सैलानियों का तांता लगा है। इस इलाके की मनोरम आबोहवा सालों से पर्यटकों का दिल जीत रही है। हजारबागों के शहर हजारीबाग के सलपर्णी झरने से जब कई फीट की ऊंचाई से निकली पानी की धारा चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिरती है, तो वो नजारा देखकर मन रोमांचित हो उठता है। तो यहाँ की हसीन वादियां पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती हैं। इन दिनों यहाँ पिकनिक के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक तरफ सलपर्णी डैम का पानी गिरता रहता है और उसके ठीक सामने चट्टान के ऊपर खाना बनाने का दौर चलता रहता है। पर्यटन स्थल के साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस होना चाहिए, ताकि लोग बाहर के लोग आए, लोग इसको महसूस कर सकें, समझ सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी कभार समय पे आते हैं और अपना जो व्यक्तिगत है उसको हम लोग व्यतीत करते हैं। हजारीबाग की मनोरमा आबोहवा सालों से सैलानियों को आकर्षित करती रही है। सलपर्णी झरने की छटा उसमें चार चांद लगा देती है। तभी तो यहाँ वक्त बिताने के लिए इन दिनों पर्यटकों के बीच होड़ सी मची हुई है। राकेश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और राजगीर में हाईटेक रोपवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही जब ये रोपवे शुरू हो जाएगा तो इस पर सफर करने का अनुभव अद्भुत होगा। वो दिन दूर नहीं जब इस हाईटेक रोपवे पर सवार होकर आप इन खूबसूरत वादियों का दीदार कर पाएंगे। राजगीर की पहाड़ियों में करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिकतम सुविधाओं से लैस इस रोपवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे जल्द ही सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी जो रोपवे चल रहा है उसमें एक समय में सिर्फ एक सैलानी बैठ सकते हैं, लेकिन जब ये हाईटेक रोपवे शुरू होगा तो उसमें एक साथ 8 सैलानी विश्व शांति स्तूप का दीदार कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो नया रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रही है और इसका रंग रोगन कराया जा रहा है, जिससे लोग पर्यटकों के लिए खोला जा सके। हालांकि इन लोगों का कहना है कि अभी इसमें 5 महीना और लगेगा इस कार्य को पूरा करने में, ताकि पर्यटकों के लिए खोला जा सके। वो दिन जल्द ही आने वाला है जब ये हाईटेक रोपवे न सिर्फ राजगीर की पहचान बनकर उभरेगा, बल्कि इस पर सवार सैलानी ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरकर शानदार अनुभव कर पाएंगे। अभिषेक, न्यूज़ 18 नालंदा। लखीसराय का झांझर पुल इतना जर्जर हो गया है कि उस पर से गुजरना खतरे से खाली नहीं, लेकिन सालों बाद भी इस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। इस पुल से गुजरते हुए आपका ध्यान थोड़ा भी भटका तो यकीन मानिए आप अगले ही पल खुद को पुल के नीचे सोमा नदी की आगोश में पाएंगे, वो भी बेहद बुरी हालत में।
लखीसराय से शेखपुरा को जोड़ने वाली इस सड़क पर सोमा नदी के ऊपर सालों पहले झंझार पुल बनकर तैयार हुआ था। रोजाना इस पुल से सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थीं। तो लखीसराय और शेखपुरा के दर्जनों गांवों के लिए ये पुल लाइफलाइन से कम नहीं है, लेकिन रखरखाव में लापरवाही की वजह से आज इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। काफी डर गया। एक बार स्कॉर्पियो जो है कि नीचे गिरने के पगार पर आ गया था, जो खंबा है उसमें रुका हुआ था। बहुत परेशानी है। कभी भी हादसा हो सकता है। कभी भी हादसा होता है, हादसा हो भी रहा है। जर्जर झंझार पुल पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं, तो इस पुल की हालत आज ऐसी हो गई है कि इससे गुजरते हुए मुसाफिरों को हर समय ईश्वर को याद करना पड़ता है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और चलिए अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की रंग बिरंगी लहठियों की, जो ई कॉमर्स कंपनियों की बदौलत देश विदेश तक पहुंच रही हैं। इससे लहठी कारोबारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की फैशन डिजाइनर मनीषा सिन्हा अपने रिश्तेदारों के लिए लहठी की ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। मोबाइल ऐप पर मौजूद लहठी के अनूठे संसार में से अपनी पसंद छाटिए, बस एक क्लिक और आपकी पसंद आपके घर पहुंच जाएगी। मनीषा पहले इस्लामपुर बाजार से लहठी खरीदा करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में मौजूद लहठी की रेंज उनकी पहली पसंद बन गई है, जिसमें लहठी हमें साइट पे मिल जा रही है। शादी का सीजन है, सबको जरूरत है, महिलाओं की सबसे पहली पसंद भी है लहठी, तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मुजफ्फरपुर के 5000 से ज्यादा कारोबारी लहठी से जीविका चलाते हैं। हाल में मंदी की मार ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते दबदबे ने इन कारोबारियों के लिए ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। लॉकडाउन से सामान वगैरह भेज रहे हैं हम लोग, अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। हर जगह जैसे काठमांडू है, जैसे कि हैदराबाद है, चेन्नई है, केरला है, तमिलनाडु है, हर जगह जा रहे हैं लोग। ज्यादातर महिलाएं कम से कम साल में एक बार लहठी जरूर खरीदती हैं। खासकर शादी ब्याह के साथ साथ पर्व त्योहारों के सीजन पर डिमांड कुछ ज्यादा ही होती है। ई कॉमर्स के रास्ते ग्लोबल मार्केट में दस्तक देने से मुजफ्फरपुर के लहठी मार्केट में चार चांद लगने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और गया के खेतों में उग रहा काला गेहूं किसानों की किस्मत बदल रहा है। इंजीनियर से किसान बने आशीष कुमार की मेहनत की बदौलत गया में काले गेहूं की खेती का दायरा बढ़ने लगा है। गया के इन खेतों की गीली मिट्टी से सौंधी खुशबू निकल रही है, तो इंजीनियर से किसान बने आशीष कुमार उसी सौंधी खुशबू के बीच पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज की नौकरी छोड़कर वो घर लौटे थे, तो दादा और पिता की तरह खेतीबाड़ी उन्हें खींच रही थी। काफी रिसर्च के बाद पहली बार खेत में ब्लैक, ब्लू और पर्पल रंग के गेहूं के बीज डाले। उसकी पैदावार से इतनी आमदनी हुई कि अगले साल से उनके साथ साथ दूसरे किसानों ने भी काले गेहूं की खेती शुरू कर दी। इसका हम अभी तक 200 किसानों को बीज प्रोवाइड किए हैं और इस बार लग गया है पूरे गेहूं, और हमें विश्वास है कि बहुत अच्छा उपज होगा और इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चलेगी जी। और ये गेहूं आगे आने वाले में 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल की दर से आसानी से बाजार में बिक जाएगा। सामान्य और काले गेहूं की खेती में लागत तो बराबर आता है, लेकिन ज्यादा पौष्टिक होने की वजह से काले गेहूं की डिमांड न सिर्फ ज्यादा होती है, बल्कि उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। आज इसी काले गेहूं की बदौलत गया के किसान अपनी माली हालत सुधारने में जुटे हुए हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। जारी है इस तस्वीर में कहानी है। पूर्णिया से अगली तस्वीर, जहां जूट की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, तभी तो मेहनतकश किसान जूट से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। पानी से भरे इन ताल तलैयों के किनारे यह मेहनतकश किसान जूट तैयार करने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। इसी मेहनत की बदौलत यहाँ पर जूट का ये पहाड़ खड़ा हो गया है। कड़ी धूप में जब जूट के तनों का झुंड सूख जाएगा तो इससे रेशे तैयार किए जाएंगे, जिसे मार्केट में बेचने के बाद ही
सीमांचल के इन किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सकेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत और कम मुनाफा होने की वजह से जूट की खेती से हाल के दिनों में पूर्णिया के किसानों का मोह भंग होता जा रहा है। में परेशानी होती है, उसके बाद जो कटाई होती है तो उसमें भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और ये जो आप पानी देख रहे हैं इसका भी अभाव हो जाता है। इसके भी कारण से हम लोग अब जूट नहीं लगाते। एक समय था जब यही जूट सीमांचल की प्रमुख नकदी फसल हुआ करती थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ सीमांचल में जूट की खेती का दायरा कम होता जा रहा है। राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया।